कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मुझे मायावी पापी जग्गू जोहरी के सम्मुख अदृश्य रूप से उपस्थित करे। अरे एक महलों वाली को शादी ब्याह करके घर में लाना एक बात है और उसके साथ सुखी जीवन गुजारना दूसरी बात। तुम अपने ये संदेश के बारे में जो कहना चाहती हो कहो, पर अगर तुम्हारा इशारा मेरी बेटी संध्या पर हुआ तो मेरे क्या करोगी तुम? मिस्टर सुनामी, उर्वशी को नहीं उड़ाया जाएगा। बस माफिया की ताकत उसकी उसूल होता है और तुम खुद वो उसूल तोड़ रहे हो बालेश्वर सिंह। अब तक मेरा कोई फैसला नहीं हुआ है, पर अब कहीं ऐसा ना हो कि सच की चैनल पर बैठा मेरा बेटा लाभ अपनी माँ की सच्चाई का इंटरव्यू टीवी पर ना दिखा दे। रूपरानी, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? जो तुम नहीं दे पा रहे हो वो मिलेगा। तुम्ही ने तो मना किया था ना मुझे, डांट दिया था कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे नहीं ले जा सकता, घुमा नहीं सकता, होटल नहीं ले जा सकता, दुनिया के सामने बीवी नहीं मान सकता। लेकिन टीवी पर मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया देखेगी रूप रानी की सजी धजी मांग आरसी के हाथों की। ये सब कुछ मिल जाएगा मुझे आरसी साहब। और तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। देखो रूपरानी जी, अगर हम कहें ये झूठ है, बकवास है, एक इज्जतदार आदमी को फंसाने की साजिश है, षड्यंत्र है, तो फिर आप क्या करेंगी? अरे गलती इंसान से हो ही जाती है। आरसी से गलती हो गई, इसके लिए क्या हमारी जान लोगे? अरे भाई माफ करो, छोड़ दो, कोई दूसरा दर देखो। माफी मांग रहे हो या धमका रहे हो रूपरानी को? देखो रूपरानी, ये जगह इन बातों की नहीं है। मैं आता हूँ रात को, बैठ कर बात करेंगे। यहाँ झगड़ा ठीक नहीं है। ठीक है आरसी साहब, तो आज रात को रूप रानी आपका इंतजार करेगी। और सुनिए जी, वादे से मुकर मत जाना। आरसी साहब, इश्क आपने दिल से किया था, बेवफाई करोगे तो दिल के कहने पर करना, दिल से पूछकर, समधी से पूछकर नहीं। मामला यहाँ भी गड़बड़ है। पापी यहाँ भी लड़ने मरने को तैयार है। अब आएगा मजा। तो आज रात देखें आरसी श्रीवास्तव अब रूप रानी को कैसे समझाते हैं, क्योंकि रूप रानी तो अपना हक मांगने की हट कर रही है। नारी हट नारा ना 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 ना। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा।
रात्रि हो गई, पर अभी तक आरसी श्रीवास्तव जी नहीं आए। रूप रानी जी को तो देखिए, कितना बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। एक पापी दूसरे पापी को निगलने की कोशिश कर रहा है। अरे, घंटी बजी, शायद दूसरा पापी आ रहा है। आप देख रहे हैं ना चित्रगुप्त जी? हाँ नारद जी, मैं देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। नारद जी, अब इन दो पापियों को सुनिए और मैं आपको सुनते हुए देखूंगा ये दृश्यावलोकन। सुनिए सुनिए, क्या कह रहा है प्राणी आरसी श्रीवास्तव। कहो रूप रानी, आज आरसी सब सुनने आया है, कहो। हक चाहिए बीवी का। बीवी के हक के अलावा जो चाहे मांग लो। क्या पता वो भी मिले या ना मिले। मांग कर तो देखो, मिल जाए तो आरसी सच्चा और नहीं तो आरसी झूठा। फिर तुम भी आजाद हो और मैं भी। ठीक है, तो क्या कभी अगर मेरी संतान आएगी तो क्या तुम उसे अपना नाम दोगे? पागल हो गई हो तुम? अरे ऊपर वाले का शुक्र है कि आज तक हमारे बीच संतान नहीं आई, वरना आरसी पागल हो गया होता। तो फिर आप पागल हो जाइए, क्योंकि मेरी कोख में आपकी संतान आ चुकी है। ये सब झूठ है। ये मेडिकल साइंस की रिपोर्ट पक्का, मोहर, सील, दिन, तारीख सबका कच्चा चिट्ठा। देखो और पढ़ो। क्यों, उड़ गए ना होश? अब समझ में आया कि मैं अपना हक क्यों चाहती थी? क्योंकि मैं अपनी औलाद को किसी की नाजायज औलाद का नाम नहीं देना चाहती। रूप रानी और आरसी श्रीवास्तव के अवैध प्रेम का किस्सा अवैध संतान तक, अर्थात अब मायावी पापियों के बीच बड़ा विस्फोट होगा। ना 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 ना। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। तो मायावी पापियों के वर्तमान स्थिति तो ज्ञात हो गई। अब मुझे पुण्यवानों की स्थिति को भी देखना चाहिए, क्योंकि नारद का प्रतिशोध तो पुण्यवानों की सहायता करके उन्हीं के द्वारा मायावी पाप को पराजय दिलाकर ही पूरा होगा। तो चलते हैं पुण्यवानों की ओर। मेरे अंदर उपस्थित साधारण मानव, मैं तुम्हें आदेश देता हूं
कि मुझे शीघ्राति शीघ्र पुण्यवान चित्रांश के पास पहुंचा दे। मैडम, मैडम, चित्रांश जी आए हैं। क्या बात है उर्वशी? क्या हुआ उर्वशी? उर्वशी, जब तुम गलत राह पर चल रही थी, पापियों का साथ दे रही थी, तब तो तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी थी, तुम चहकती थी। उर्वशी, अब तो तुम सत्य की राह पर लौट रही हो, मुक्ति की राह पर लौट रही हो। फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी उर्वशी? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? अरे उर्वशी, तुम्हारे चेहरे पर तो गौरवमय तेज होना चाहिए। चित्रांश, गौरवमयी तेज तो उनके चेहरे पर होता है जिनके आत्मा पर मैल नहीं होता, और मेरी आत्मा तो मैली हो चुकी है। गलत उर्वशी, बिल्कुल गलत। आत्मा कभी भी मैली नहीं होती उर्वशी, मात्र शरीर मैला होता है। और उर्वशी, फिर उस शरीर के लिए क्या दुखी होना जो नाशवान है, जो हर क्षण हर पल नष्ट हो रहा है? क्या रोना ऐसे शरीर के लिए? अगर ऐसा है तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती क्यों है कि मैंने पाप किए हैं, धोखा दिया है, झूठ बोला है। मैंने क्या क्या नहीं किया, और मेरी आत्मा बार बार मुझे ये याद दिलाती रहती है। बिल्कुल ठीक है उर्वशी, बिल्कुल ठीक। आत्मा हमेशा हमें कह देती है कि हमने पाप किया है कि पुण्य किया है। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हारे सामने उन पापों को ले आती है जो पाप तुमने किए हैं। हमेशा तुम्हें उन पापों की याद दिलाती है। पता है क्यों? ताकि तुम प्रायश्चित करके मुक्त हो जाओ, इसलिए। और तुम्हारी आत्मा एक बार फिर से पुण्य की ओर मुड़ जाए, इसलिए उर्वशी। चलो उर्वशी, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं, तुम्हारे अपने घर, जहां तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो। नहीं चित्रांश, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती जहां मैंने ही सारी खुशियों का डस लिया है, जहां मेरे कारण मेरे अपनों ने क्या क्या सहन किया है। मैं अब उन सब से दूर रहकर ही अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। उर्वशी, बड़ा मुश्किल होता है यह समझना कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उर्वशी, पाप न जाने कितने अलग चेहरों में हमारे सामने आता है, हमें भ्रमित करता है, हमें गुमराह करता है। वो चाहता है कि हम उसे पुण्य समझकर उसके साथ चलें, और अक्सर इंसान यहीं पर धोखा खा जाता है। और आज फिर से पाप पुण्य का रूप तुम्हारे सामने धारण कर कर आया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम उसके साम्राज्य से निकलो। और उर्वशी, फिर से तुम वही कर रही हो, अकेले चलने की भूल, शांतिहीन होने की भूल। अरे उर्वशी, ये जो रिश्ते होते हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, समाज, देश, ये सारे रिश्ते हम इस धरती पर आकर ही स्थापित करते हैं। और उर्वशी, इनसे नाता तोड़कर कहाँ रह पाती है हमारी जड़ें? हम उखड़ जाते हैं, और बस पापी यही चाहते हैं कि हमारी जड़ें और कमजोर हो। ठीक है उर्वशी, अब मैं चलता हूं। अगर हो सके तो मेरी बातों पर विचार करना, मैं फिर आऊंगा। हाँ चित्रांश, ठीक कहा तुमने।
मैं पाप को, पुण्य को नहीं पहचान पाई, वरना ऊपर वाले ने तो मुझे वो सब कुछ दिया था जिससे मैं जन्मों जन्मों तक अमृत पी सकती थी। पर अब जहर पीकर ही जीना पड़ रहा है, जहर पीकर ही। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हे चित्रगुप्त, मैं सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा आपको ब्रह्मलोक में शीघ्र आने का आदेश देता हूं। मेरा आह्वान हुआ है, मुझे जाना होगा, परंतु तुम दोनों दृश्यावलोकन पर अपनी दृष्टि रखिए। यशस्वी भव चित्रगुप्त। प्रभु, आपने मेरा अचानक आह्वान करके मुझे चिंता में डाल दिया है। क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई? चित्रगुप्त, क्या पृथ्वीलोक पर कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि ब्रह्मांड की सीमाओं का उल्लंघन हो रहा हो? आप धन्य हैं प्रभु, विशाल अकल्पनीय सृष्टि के स्वामी। आपका प्रश्न बिल्कुल सटीक है। अभी अभी नारद जी का पृथ्वीलोक पर मानव काया में प्रवेश हुआ है। परंतु क्यों? क्या ब्रह्मांड के पास शक्तियों का अकाल पड़ गया है कि हमें भी मायावी पाप के साथ मायावी रणनीति का प्रयोग करना पड़े? ऐसा क्यों हुआ चित्रगुप्त? क्षमा करें प्रभु, आपका ये पुत्र चित्रगुप्त अपनी सीमाओं से परिचित है, अपने अधिकारों से और अपनी शक्तियों से भी परिचित है। जब समस्या विकट हो तो समस्या का समाधान भी विकट ही होना चाहिए ना प्रभु। क्या समस्या थी? क्यों ये समाधान खोजा गया? अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें चित्रगुप्त। प्रभु, आप तो जानते हैं नारद जी को, उनका स्वभाव भ्रमण करना है और प्रिय स्वभाव पृथ्वीलोक पर भ्रमण। और जब मायावी पाप उन्हें पहचानने लगे, उनका प्रयास करने लगे, तो समस्या तो विकट हो ही जाती है ना प्रभु। और इसी समस्या का समाधान सूर्य देवता ने कर दिया, ताकि नारद जी पृथ्वीलोक पर भ्रमण भी कर सके और मायावी पाप उन्हें पहचान भी ना सके। और मैं, जो कि हर मानव जाति की काया में उपस्थित हूं, मैंने नारद जी की काया कल्प कर दी। नियम भी वही हैं और सीमाएं भी वही हैं, बस इनके प्रयोग बदल गए हैं प्रभु। हाँ, चतुर बुद्धिमान चित्रगुप्त, आपके तर्क संयमित और सटीक होते हैं। हम प्रसन्न हुए। अब आप निश्चिंत होकर अपने कार्य क्षेत्र में जा सकते हैं। जो आज्ञा प्रभु। तुम अकेले आए हो? उर्वशी नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं आंटी, फिलहाल तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, बहुत जल्द फिर से वो अपनों के बीच होगी। भाई चित्रांश, हमें इतनी जल्दी नहीं है उसे अपने साथ रखने की। हमें तो उसकी जान की फिक्र है। माफिया जैसे लोगों से उसकी दुश्मनी हो गई।
अंकल, आप पापियों की चिंता बिल्कुल ना करें। जब तक मैं ढाल बनकर खड़ा हूं ना, तब तक उर्वशी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन